यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी को नमस्कार। आज हम इस अध्याय त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, इसको आप देखिए, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें एक कोण बी 90 डिग्री है। तो जो शेष दो कोण बच गए ए और सी, उनका योग 90 है। तो इसमें जो कोण ए और सी है वो दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे, यानी न्यून कोण होंगे। किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है और शेष दो कोण है वो हमेशा न्यून कोण होते हैं। यानी इसमें एक जो न्यून कोण थीटा है उसके लिए लंब आधार कर्ण निकालें। इस चित्र में, इस समकोण त्रिभुज में, तो जो न्यून कोण थीटा है उसके सामने की भुजा लंब होगी। तो थीटा के लिए सामने की भुजा लंब ये होगी ए बी। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो गई, और थीटा और 90 डिग्री के बीच की भुजा इसमें आधार होगी। मान लो इसी चित्र में ये पूछे कि न्यून कोण ए के लिए लंब कौन सा होगा, तो न्यून कोण ए के लिए लंब इसके सामने वाली भुजा बीसी होगी। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी, फिर आधार इसका ए बी हो जाएगा। तो किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो इसमें तीन भुजाएं, तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं इस समकोण त्रिभुज में। तो पहले लंब और कर्ण के लिए निकालेंगे, फिर उसका उल्टा कर्ण और बटा कर्ण और लंब के लिए निकाल सकते हैं। आधार और लंब के लिए निकाल सकते हैं, और लंब और आधार के लिए निकाल सकते हैं। आधार और कर्ण के लिए, कर्ण और आधार के लिए। इस प्रकार से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे इसमें। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की अभी परिभाषा देखी थी। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो देखो, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो देखो, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब इसमें ए बी है, कर्ण ए सी है। ठीक है। तो अभी इसका उल्टा निकाल सकते हैं, इसका व्युत्क्रम कर्ण बटा लंब। तो वो उसको क्या कहेंगे? कोसेक थीटा। कर्ण बटा लंब बराबर कोसेक थीटा। ठीक है। तो ये ए बी बटा ए सी है, तो ये ए सी बटा ए बी आ गया। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब ए सी बटा ए बी। इसी प्रकार से आधार और कर्ण के लिए निकालें, तो आधार और कर्ण के अनुपात को क्या कहेंगे? कोस थीटा। कोस थीटा बराबर सूत्र क्या हो गया? आधार बटा कर्ण। आधार कौन सा? इसमें देखो बी सी और कर्ण ए सी। तो इसका कोस थीटा बराबर सूत्र क्या हो गया? आधार बटा कर्ण बराबर बी सी बटा ए सी। और इसका व्युत्क्रम निकालें, तो देखो ये कर्ण बटा आधार हो गया। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार ए सी बटा बी सी। इसी प्रकार से लंब और आधार के लिए निकाले, तो इसमें लंब देखो कौन सा? ए बी। थीटा के लिए आधार बी सी। तो ये देखो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी। और ये देखो कोण थीटा आधार बटा लंब बी सी बटा ए बी। तो हमें थीटा के सामने हमें याद ये रखना है कि जो न्यून कोण थीटा है उसके सामने की भुजा लंब होगी। इसमें समकोण त्रिभुज जो दिया गया आपको, उसमें जो थीटा न्यून कोण है उसके सामने की भुजा लंब होगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी, और थीटा और 90 डिग्री के बीच की भुजा आधार होगी। ये बात हमें याद रखनी है। फिर ये 6 सूत्र हो गए, ये 6 सूत्र याद रखने हैं। देखो टेन थीटा बराबर इस चित्र में ए बी बटा बी सी था, तो कोण थीटा हो गया बी सी बटा ए बी। ये लाल बटा का लिखा है, इसको सूत्र याद रखने का तरीका ये एल बटा के, यानी लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का सूत्र हो गया है ना। ए बटा के यानी कोस थीटा आधार बटा कर्ण हो गया। टेन थीटा लंब बटा आधार। ठीक है। तो लाल बटा का ये याद रखकर हम तीनों सूत्रों को याद रख सकते हैं। ये देखो पाइथागोरस प्रमेय, ये समकोण त्रिभुज है, ये इसका आधार हो गया, ये इसका लंब हो गया, ये कर्ण ए सी है। ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें कोई थीटा नहीं दिया गया है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर। कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग
शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस से प्रमेय, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, इसको आधार माना, इसको लंब, चाहे आप BC को आधार मान लो, AB को लंब मान लो, क्योंकि AB और BC दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत होंगे इसमें। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार निकालना है तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हो, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये हमें पाइथागोरस प्रमेय याद रखनी है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग है वो शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब कोणों को मापने की शास्त्रीय पद्धति, इसमें कोणों को डिग्री में मापते हैं। इस पद्धति में कोण को मापने की इकाई एक अंश या डिग्री होता है। जैसे लिखते हैं 60 डिग्री, 45 डिग्री, इस प्रकार से। तो एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। ये हिंदी में डिग्री लिखें या इसका संकेत लगाएं। एक डिग्री बराबर 60 मिनट होती हैं। ये इसका चिन्ह है, देखो इसके ऊपर ये जो डैश लगा हुआ है। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होती है। इसके ऊपर ये डबल डैश लगेगा। जैसे ये लिखा हुआ है ये, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 40 डिग्री 38 मिनट और 22 सेकंड। और कोण को मापने की वर्तीय पद्धति है। यह वर्तीय पद्धति क्या होती है, किसी वर्त के केंद्र पर बना वह कोण जो त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा अंतरित होता है। तो देखो चित्र में देखिए आप, ये एक वर्त है जिसकी त्रिज्या r है और ये चाप है, इसकी लंबाई भी r है। तो ये जो कोण POQ है वो 1 रेडियन है। इसको क्या कहेंगे, 1 रेडियन। तो r लंबाई का चाप है वो केंद्र के ऊपर 1 डिग्री का 1 रेडियन का कोण बनाता है। तो इसलिए क्या होगा, एक लंबाई की परिधि के एक भाग द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होगा 1/r रेडियन। और वर्त की पूरी परिधि कितनी होती है, 2πr। तो इसको 2πr से गुणा करेंगे तो r से r कट गया, 2π रेडियन आ गया। तो वर्त के केंद्र पर बना पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये 2π रेडियन है वो किसके बराबर हो गया, 360 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये रेडियन का संकेत C है। एक बार दोबारा देखो, किसी वर्त के केंद्र पर बना हुआ है कोण जो त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा अंतरित होता है उसे 1 रेडियन कहते हैं। रेडियन को इस C से व्यक्त करते हैं। ये 1 रेडियन देखो। 2π रेडियन बराबर क्या है, 360 डिग्री। तो पाई रेडियन का मान आ गया 180 डिग्री। अब π/2 रेडियन का मान निकालें तो पाई का मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री बटा 2 ये 90 डिग्री आ गया। π/4 रेडियन यानी पाई रेडियन बटा 4 है। ये π/4 रेडियन है। तो पाई का मान 180 डिग्री बटा 4। 180 डिग्री में 4 का भाग देंगे तो 45 डिग्री आएगा। फिर ये π/3 है रेडियन दिया गया मान। तो 180 डिग्री बटा 3 60 डिग्री। इसी प्रकार से π/6 का मान 180 डिग्री बटा 6 30 डिग्री और π/4 रेडियन। ये 180 डिग्री बटा 4 हो जाएगा 45 डिग्री। यानी पाई का मान 180 डिग्री होता है। आप ये लिखोगे तो रेडियन को डिग्री में बदल सकते हो, यानी शास्त्रीय पद्धति को रेडियन में बदल सकते हो। इसके बाद देखो, ये विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी है। इसको आप ध्यान से समझना, इसको कि सारणी को बनाते कैसे। तो ऊपर देखो क्या लिखा है, इधर देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 डिग्री 90 डिग्री ये लिखेंगे, यानी से लिखेंगे। देखो जो त्रिकोणमितीय अनुपात वो लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा कोसेक थीटा, इसके पास कोसेक थीटा लिखा मैंने कि साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यहाँ कोस थीटा, यहाँ मैंने सेक थीटा लिखा है, निशान भी लगाया है तीर का। इसमें कोस थीटा और सेक थीटा व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे के। टेन थीटा या कोट थीटा लिखा नीचे, तो टेन थीटा और कोट थीटा भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अब इसको जो बनाने का तरीका उसके ऊपर ध्यान दीजिए आप कि उसको बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने के लिए आप देखो ऊपर ये संख्या लिख दो। देखो 0 1 2 3 4 लिख दे, ठीक है। सब में 4 का भाग दे दो।
0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और ये 4/4। ठीक है, अब देखो 0 में 4 का भाग देंगे, 0 आ गया, 1 में 4 का भाग देंगे, 1/4, 2/4 है। देखो 2/4 ये कितना होगा, 1/2 गए। फिर 3/4 और 4 में 4 का भाग देंगे। अब ये जो संख्या प्राप्त हुई है देखो 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, इनका आप वर्गमूल लीजिए। तो वर्गमूल लेने पर साइन थीटा के मान आ जाएंगे। 0 का वर्गमूल 0 आ गया। देखो 1/4 का वर्गमूल 1/2 आ गया, यानी साइन 30 का मान आ गया, साइन 30 डिग्री का। 1/2 का वर्गमूल लेंगे, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 2, 3/4 का वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल 3/2 और फिर 1 का वर्गमूल 1, ये साइन थीटा के मान आ गए। ठीक है, इसके बाद कोस थीटा के मान कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसको इधर से लिखेंगे। देखो पहले 1 लिखेंगे, फिर वर्गमूल 3/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर 0। तो देखो ये लिखा मैंने 1 वर्गमूल 3/2, 1/2 1/2 और 0। ठीक है, अब इसको क्यों लिखा है, इसका कारण क्या है, ये भी देख लेते हैं अपन कि इसका लिखने का कारण क्या है। कि इसको ये देखो, आप इसको याद देखो कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, 90 में से 0 घटाएं तो 90 डिग्री बचेगा, तो साइन 0 का मान कोस 0 के बराबर हो गया। साइन 30 डिग्री का मान किसके बराबर हो गया, कोस 60 के। और साइन 45 का मान कोस 45 के। 90 में से 45 घटाएंगे 45, साइन 60 का मान कोस 30 के बराबर हो गया। 90 में से 60 घटाएंगे 30 बचेगा, और 90 में से 90 घटाएंगे 0, तो साइन 90 का मान कोस 0 के बराबर, इसलिए उसको दाईं ओर से शुरू करके लिखा है। ठीक है, इसके बाद देखो आप इसको देख सकते हो, आगे देखिए इसको, ये टेन थीटा का मान निकाला है। तो टेन थीटा का मान कैसे निकाला है कि साइन थीटा के मान में कोस थीटा का भाग दे दो। सूत्र होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो 0 में 1 का भाग देंगे, 0 1/2 में भाग देंगे, वर्गमूल 3/2 का, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/3। देखो फिर 1/2 में 1/2 का भाग देंगे, 1 आएगा। फिर आगे देखो वर्गमूल 3/2 में 1/2 का भाग देंगे, नीचे 2 से 2 कट गया, वर्गमूल 3/1, 1 का भाग देंगे तो वर्गमूल 3 ही आएगा, तो बराबर 1 वर्गमूल 3 लिखा है। 1 में 0 का भाग देंगे अनंत। ये साइन थीटा के मान आ गए, कोस थीटा के मान, टेन थीटा। ये सारणी यहाँ तक बढ़ने के बाद आगे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो साइन थीटा का जो मान है उसका व्युत्क्रम कर देंगे। देखो 0 का व्युत्क्रम, देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा की लाइन को देखो आप, 0 का व्युत्क्रम अनंत, यानी 1/2 का व्युत्क्रम 2/1 हो गया, यानी 2 हो गया। 1/√2 का व्युत्क्रम वर्गमूल 2/1, यानी वर्गमूल 2। व्युत्क्रम का अर्थ होता है कि अंश और हर को बदल दो, अंश की जगह हर लिख दो और हर की जगह अंश। वर्गमूल 3/2 का व्युत्क्रम हो गया 2/3। ठीक है, 1 का व्युत्क्रम 1, यानी 1/1 को का व्युत्क्रम तो 1/1 ही आएगा, 1 हो गया। इसी प्रकार से हमें मालूम है कि कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो कोस थीटा के प्रत्येक मान का व्युत्क्रम लिखेंगे। 1 का व्युत्क्रम 1 हो गया, वर्गमूल 3/2 का व्युत्क्रम हो गया 2/3। ठीक है, फिर 1/2 का व्युत्क्रम वर्गमूल 2, फिर 1/2 का व्युत्क्रम 2 हो गया। ठीक है, और फिर 0 का व्युत्क्रम अनंत। ठीक है, फिर टेन थीटा देखते हैं। टेन थीटा का मान है और कोण थीटा के मान एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। टेन थीटा और कोण थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम, देखो मैंने तीर का निशान लगाया, 0 का व्युत्क्रम 1 लिखेंगे, 1 देखो यहाँ से देखो टेन थीटा की पंक्ति को देखो और कोण थीटा की पंक्ति को, 0 का व्युत्क्रम अनंत है। फिर देखो 1/3 का व्युत्क्रम क्या लिखा है, वर्गमूल 3/1, वर्गमूल 3 हो गया। 1 का व्युत्क्रम 1, वर्गमूल 3/1 का व्युत्क्रम 1/3। ठीक है, और अंत का व्युत्क्रम 0। तो इस प्रकार से हम ये सारणी बना सकते हैं। और
इसको आप थोड़ा ध्यान से और देखो कि सेक थीटा और जो कोसेक थीटा है उसमें भी संबंध होता है। पूरे कोणों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उससे इसके अंदर संबंध होता है कि सेक थीटा का क्या संबंध होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। दोबारा बता रहा हूँ, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। तो इस सारणी को आप ध्यान से देखो कि कोसेक थीटा के मान को देखो, अनंत 2 वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 3 1, ठीक है। तो पहले कितना था, इसको आप इस साइड से लिखेंगे 1 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 और 90, ये अनंत है। तो देखो 1 2 बटा वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 और ये अनंत। तो इसको आप कोसेक थीटा की जो पंक्ति है उसको दाईं ओर से शुरू करके बाईं ओर की तरफ किस में लिख सकते हो, इसमें सेक थीटा में लिख सकते हो। या इसको देखें, दोबारा देखते हैं कि कोसेक 0 डिग्री का मान अनंत है, तो 90 में से 0 घटाओ, 90 बचेगा, तो कोसेक 0 डिग्री का मान सेक 90 के बराबर हो, देख लो आप इसमें। यहाँ इसी प्रकार से कोसेक जो 30 डिग्री का मान है, 90 में से 30 घटाओ, 60 बच गया, तो कोसेक 30 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, सेक 60 के बराबर होगा। ये देखो, फिर कोसेक 45 का मान 90 में से 45 घटाएंगे, 45 बचेगा, तो कोसेक 45 का मान सेक 45 के बराबर होगा। इसी प्रकार से कोसेक 60 का मान 90 में से 60 घटाएंगे, 30 बचेगा, तो कोसेक 60 का मान है सेक 30 के बराबर आ रहा है। इसी प्रकार से कोसेक 90 का मान 90 में से 90 घटाएंगे 0, तो कोसेक 90 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, सेक 0 डिग्री के बराबर। इस प्रकार से हम सारणी को याद भी रख सकते हैं। ये देखो सूत्र लिखे मैंने, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। ये दो सूत्र लिखे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब ये क्वेश्चन है, इन प्रश्नों को हल करेंगे कि हम सारणी बना चुके हैं, सारणी में जो मान दिए गए हैं उनकी सहायता से इन प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न है 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, तो 2 की जगह 2 लिखा है, साइन 45 डिग्री कोस 45, ये प्रश्न लिखा है। 2 की जगह 2 गुणा, यानी तीनों पद गुणा में साइन 45 का मान कितना है, 1 बटा वर्गमूल 2 गुणा कोस 45 का मान भी 1 बटा वर्गमूल 2। तो ऊपर देखो गुणा करेंगे, 2 को 1 से 2 फिर 2 आ गया, नीचे वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे 2 आ गया, 2 में 2 का भाग देंगे 1। इसको देखो आगे देखते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। ये प्रश्न लिखा है, साइन 30 का मान 1 बटा 2 का स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान लिखा है 1 बटा 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 की जगह 2 गुणा कोस 45 का मान लिखा है 1 बटा वर्गमूल 2। देखो कोस 45 का मान कहाँ देंगे सारणी के अंदर, देखो कोस 45, देखिए आप कोस 45 का है, ये कोस 45 का मान ये रहा 1 बटा वर्गमूल 2, ये लिखा है। एक बटा वर्गमूल 2 का स्क्वायर प्लस, आगे देखिए इसको, 3 गुणा टेन 60 का मान वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर, तो 1 बटा 2 का स्क्वायर 1 बटा 4 आ गया, प्लस 2 की जगह 2 आ गया, गुणा 1 बटा वर्गमूल 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 आ गया, प्लस 3 की जगह 3 आ गया, गुणा वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, ये 1 बटा 4 हो गया, 2 से 2 कट गया, 1 बटा 4 प्लस 1 बच गया, ये 3 3 9 और 1 10 हो गया, 10 प्लस 1 बटा 4। अब 10 में 1 बटा 4 कैसे जोड़ेंगे, इनका लघुत्तम आएगा 4, 10 के बटा 1 है नीचे हर में, तो 1 का भाग 4 में 4 बार 4 को 10 से गुणा करेंगे 40, प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार 1 कम 1, तो कितना आ गया 41 बटा 4। देखो इसमें कुछ मैंने नोट लिखा है, इसको ध्यान रखना है। 2 गुणा वर्गमूल 2 कितना होगा, 2 वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे 2, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 आ गया, तो वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे, √2 को √2 से 2 आएगा। ये देखो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, तो ये 2 वर्गमूल 2 आएगा,
तो रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे, 2 आ गया, फिर वर्गमूल 2 बच गया तो 2 वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 का स्क्वायर, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 3 आ गया, वर्गमूल 3 बटा 2 का स्क्वायर, तो वर्गमूल 3 बटा 2 गुणा वर्गमूल 3 बटा 2, तो ऊपर 3 आ गया, नीचे 4 आ गया। ये देखो, इसको देखो, ये कुछ प्रश्नों को हल करेंगे उसमें काम आएगा। वर्गमूल 3 बटा 2 का 3, तो वर्गमूल 3 बटा 2 गुणा वर्गमूल 3 बटा 2 गुणा वर्गमूल 3 बटा 2, तो ऊपर कितना आ गया 3 वर्गमूल 3 बटा 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी प्रकार से ये देखो 1 बटा 2 का स्क्वायर 1 बटा